जय। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ मैया पार्वती की और भोलेनाथ शिव शंभू की। तो मैया पार्वती जो है 1000 वर्ष तपस्या करके एक झील किनारे बैठी हुई थी और सोच रही थी मैं स्नान करूं। बहुत कुछ सोच रही थी, शिव जी के बारे में सोच रही थी कि अब तो मेरी तपस्या पूरी हो चुकी है, अब मुझे भोलेनाथ मिलेंगे। इसी तरह सोच में बैठी हुई थी कि अचानक जंगल में एक परिवार जा रहा था। उस परिवार में एक छोटा बालक भी था जो 5 साल का होगा। तो वो बालक बोला कि मैं इस झील में नहाऊंगा। मैया पार्वती सब तमाशा देख रही थी। तो मम्मी पापा से सबसे जिद करने लगा कि मैं नहाऊंगा, मैं नहाऊंगा। तो उसकी माँ बोली ठीक है, जाओ नहाओ। तो उस झील में जब गया, बहुत मस्ती से नहा रहा था, बहुत खुश था बहुत हंस रहा था, नहा रहा था। फिर अचानक वो चिल्लाने की आवाज़ उसकी आई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैया पार्वती अचानक सोचने लगी बालक को क्या हो गया। फिर पूछी क्या हुआ बालक तुम्हें। तो बालक बोला मुझे मगरमच्छ पकड़ लिया है, मुझे बचाइए। मैया पार्वती सोचने लगी मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर मगरमच्छ को बोली कि मगरमच्छ तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला मैं कैसे छोड़ दूं माता, मैं जान रहा हूं कि आप माँ हैं, आदि शक्ति हैं, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा आहार यही है। मैं किसी भी जीव का ही भोजन कर सकता हूँ। बहुत दिनों के बाद मेरे पास ये भोजन आया है। तो मैया पार्वती बोली ठीक है, तुम उसे छोड़ दो, मुझे खा लेना। तो मगरमच्छ ने बच्चे को छोड़ दिया और मैया पार्वती से कहने लगा मैं आपका भोजन किए बिना आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैया पार्वती बोली क्या शर्त है बताओ। तो मगरमच्छ बोला आप जो 1000 वर्ष तक तपस्या किए हैं वो तपस्या का पुण्य आप मुझे दे दीजिए और मैं आपको छोड़ दूंगा। मैया पार्वती कुछ देर सोची, फिर बोले ठीक है, मैं तुम्हें सारा 1000 वर्ष जितना भी मैंने तपस्या की है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम इस बच्चे को छोड़ दो। फिर बच्चे को छोड़ दिया। जैसे मैया पार्वती गंगा जल हाथ में ले ली कि मैं अपनी पूरा तपस्या इस मगरमच्छ को दे दूंगी, वैसे शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने बोला तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम 1 महीने बाद मेरी पत्नी के रूप में बनोगी। धन्यवाद।